हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में दिया है टू आइडेंटिकल रोल्स ऑफ मास 50 किलोग्राम आर सपोर्टेड एज शोन इन फिगर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए, बी एंड सी assuming all smooth surfaces। इस प्रॉब्लम में जो फिगर दिया है, ये फिगर में दो रोल्स दिए हैं। ये दोनों भी रोल्स की जो सरफेसेस है वो स्मूथ है और यहाँ पे दो सपोर्ट दिए हैं, वर्टिकल सपोर्ट एंड इंक्लाइन सपोर्ट। तो ये दोनों भी सपोर्ट के सरफेसेस स्मूथ है। मीन्स ओवरऑल जितने भी सरफेसेस इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में वो सब के सब हमें स्मूथ सरफेस करके एज्यूम करना है। ये दोनों भी रोल्स आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों का भी मास गिवन है, दैट इज 50 किलोग्राम। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है सपोर्ट रिएक्शंस एट पॉइंट ए, बी और सी। ये जो इंक्लाइंड सपोर्ट है उसका इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री है। मैंने एक सिंपल फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, जिस फिगर में मैंने सिंपली शो किया है कि कौन से रोल को कौन सा नंबर देना है और दो रोल के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कांटेक्ट पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे एक नेमिंग किया है एज डी। तो ए वाला जो रोल है दिस इज रोल 1 और ए वाला रोल है रोल 2। हमें इस रोल में चेक करना है कि कौन से रोल पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कितने नोन है और कितने अननोन है। जिस केस में मिनिमम अननोन फोर्सेस होंगे उसको पहले हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में दो रोल है, दो रोल को अगर हम एक साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शंस तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रोल 2 को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद में रोल 1 को आइसोलेट करेंगे, या तो फिर रोल 1 को पहले आइसोलेट करेंगे और रोल 2 को आइसोलेट करेंगे। डिपेंड्स ऑन मिनिमम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोल्स। तो मैं चेक करता हूं कि रोल 2 पे कितने फोर्सेस एक्ट होंगे। देखो रोल 2 पे एक सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन आर एक्ट हो रहा है और वो इस इंक्लाइंड सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद में एट पॉइंट डी यहाँ पर भी एक सपोर्ट रिएक्शन और सिंपली वी कैन से रिएक्शन यहाँ पे एक एक्ट हो रहा है और वो रिएक्शन रहेगा आर डी। और ये जो रोल 2 है उसका सेल्फ वेट सेंटर पे एक्ट होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस है, जिसमें से 2 रिएक्शन फोर्सेस है और तीसरा सेल्फ वेट है। और इसमें दोनों भी अननोन है, जो रिएक्शन फोर्सेस है एट ए और एट डी दोनों भी अननोन है। तो टोटल फोर्सेस है यहाँ पे 3 और अननोन है 2। अभी हम रोल 1 को चेक करते हैं। रोल 1 पे एट पॉइंट बी एक सपोर्ट रिएक्शन एक्ट हो रहा है आर बी और वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस एक्ट होगा। सिमिलरली एट पॉइंट सी यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल सरफेस एट पॉइंट सी, हॉरिजॉन्टल रहेगा। और यहाँ पे देखो पॉइंट डी पर एक सपोर्ट रिएक्शन एक्ट होगा रोल 1 पर और रोल 1 का खुद का सेल्फ वेट वो सेंटर पे एक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 रिएक्शन फोर्सेस है रोल 1 पे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट डी, और ये तीनों भी अननोन है और इसका सेल्फ वेट ओनली नोन है। तो इसमें रोल 1 में 3 अननोन है और रोल 2 में 2 अननोन है। तो हम रोल 2 को प्रीफर करेंगे कि हम उसको पहले सॉल्व करें।
तो मैं रोल 2 को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। अभी फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना है कि जितने भी रिएक्शन फोर्सेस एंड फोर्सेस है उसके ऊपर जो एक्ट हो रहे हैं रोल 2 के ऊपर, वो हमें यहाँ पे शो करने हैं। सो रोल 2 का वेट कितना है 50 ग्राम, तो 50 को हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एट सेंटर ऑफ रोल 2। देन ये देखो यहाँ पे एट पॉइंट डी ये रिएक्शन आर डी यहाँ पे एक्ट हो रहा है और इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में जो एंगल बना है 30 डिग्री का, ये कैसे फाइंड आउट करना है वो हम अभी देखते हैं। सो देखो ये फिगर से हमें पता चलेगा। मान के चलो कि ये रोल 1 और रोल 2 का सेंटर हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वो सेम लाइन पॉइंट बी से भी पास होती है जो कि कांटेक्ट पॉइंट है रोल 1 एंड रोल 2 का। और ये लाइन जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन हो रही है, सो दैट इज पैरेलल विद दिस इंक्लाइंड सपोर्ट, स्मूथ सपोर्ट, इसके साथ में पैरेलल रहेंगे। अगर मैं रोल 1 के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, जो यहाँ पे दिया है ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये लाइन ऑफ एक्शन रिएक्शन आर डी की है, अगर उसके मैं दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री का रहेगा विथ रिएक्शन आर डी। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है उसका एंगल कितना रहा है विथ आर डी 30 डिग्री। और हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आर डी, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज आर डी cos 30 और दूसरा रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज आर डी sin 30। इस तरह से हमने रिएक्शन आर डी को रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। फिर हमें देखना है रिएक्शन आर ए। तो ये जो रिएक्शन आर ए है उसके लिए हम समझ लेते हैं पहले। रिएक्शन आर ए एट पॉइंट ए एक्ट हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है टू दिस इंक्लाइन सपोर्ट। अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो उसका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री विद दिस इंक्लाइन सपोर्ट, और उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है तो ये ट्राइंगल के अंदर ए वाला एंगल 90 डिग्री है, ए वाला एंगल 30 डिग्री है और बचा हुआ एंगल कितना रहेगा 180 माइनस 90 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल रहेगा 60 डिग्री यहाँ का। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा रिएक्शन आर ए का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और यहाँ से हम अगर वर्टिकल कंपोनेंट डाल देते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल विथ रिएक्शन आर ए ये रहेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 60 डिग्री, आप लोग देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन आर ए का, उसका एंगल है 60 डिग्री विथ रिएक्शन आर ए और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा आर ए cos 60 और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा आर ए sin 60। इस तरह से मैंने रिएक्शन आर ए को रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है ऑन रोल 2। तो रोल 2 के लिए पहले हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखेंगे हम कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे दो है, एक जा रहा है राइट की तरफ, एक जा रहा है लेफ्ट की तरफ। और राइट की तरफ जो जाएगा उसे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, लेफ्ट की तरफ जो जाएगा उसे हमें निगेटिव कंसीडर करना है। तो ये राइट की तरफ जा रहा है तो ये प्लस रहेगा और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये माइनस रहेगा। तो ये माइनस आर ए कॉस 60, माइनस आर ए कॉस 60 हमने यहाँ पे ले लिया है और ये रहेगा प्लस आर डी कॉस 30 प्लस आर डी कॉस 30। इस फिगर में दो ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कोई उसके अलावा
यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, और उसके बाद में हमने इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने अप्लाई किया समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स और दो वर्टिकल कंपोनेंट्स इस फिगर में हमें दिख रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल अपवर्ड एक्ट हो रहे हैं इनका साइन रहेगा प्लस, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसका साइन रहेगा माइनस। तो हम आर ए से स्टार्ट करते हैं। तो आर ए साइन 60 ये प्लस रहेगा, मीन्स प्लस आर ए साइन 60, देन प्लस प्लस आर डी साइन 30, आर डी साइन 30, और ये जो मिला है हमें ये 50 इंटू 9.81, अगर दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो हमें एक फिगर मिलता है, दैट इज 490.5। तो ये रहेगा हमारा माइनस 490.5 इक्वल टू 0। लेकिन ये इधर माइनस था, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस था, हमने उसको राइट साइड में ले लिया तो ये प्लस हो गया। तो इसलिए हमने इक्वल टू 490.5 इस तरह से लिखा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है। एक तो हम क्या करेंगे कि जो cos 60, cos 30, sin 60, sin 30 जो दिए है इक्वेशन में, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे नंबर्स में, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे आर ए और आर डी दो इक्वेशन में कैंसिल करेंगे मल्टीप्लीकेशन करके, और हम आर ए एंड आर डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड है बाय यूजिंग कैल्सी। तो कैल्सी में जो इक्वेशंस है, तो इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमें 3 वैल्यूज पुट करनी है फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में 3 वैल्यूज पुट करनी है। फिर हमें एक आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो मान के चलो हमने कैल्सी में इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सीक्वेंस भी सेम रहना चाहिए, पहले आर ए इक्वेशन नंबर 1 में है तो इक्वेशन नंबर 2 में भी आर ए फर्स्ट नंबर पे रहना चाहिए। सेकंड नंबर पे आर डी इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी आर डी सेकंड नंबर पे रहना चाहिए। इक्वल टू के बाद में हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे दी है वो वैल्यू, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद में 0 है, तो ये नंबर चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद में पहला जो वैल्यू हमें पुट करना है वो माइनस साइन के साथ में पुट करना है। यहाँ पे माइनस cos 60, देन इक्वल टू को प्रेस करना है, देन दूसरा वैल्यू हमें cos 30, ये प्लस है तो इसमें साइन वगैरह यूज करना नहीं है, डायरेक्टली cos 30 हमें वहां पे एंटर करना है, देन इक्वल टू साइन प्रेस करना है, देन उसके बाद में 0 एंटर करके इक्वल टू प्रेस कर देना है। फिर रो 2 के लिए पूछेगा, रो 2 में यहाँ पे हमें साइन 60 एंटर करना है, देन इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू, देन लास्ट वाला 490.5 इक्वल टू, और फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज मिलेंगे। तो ये पहले नंबर पर यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिया है, आर ए दिया है। सो आर ए का वैल्यू जो मिलेगा वो एक्स फॉर्म में मिलेगा, और 2 नंबर पे आर डी है तो आर डी का वैल्यू हमें वाई फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिला है एक्स का वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, और वो है 424.79 न्यूटन, और आर डी का वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, सो दैट इज इक्वल टू 245.26 न्यूटन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर ए और आर डी के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। अभी हमें आर डी का वैल्यू मिल चुका है जो कि कॉमन है, रिएक्शन दोनों भी स्फीयर में, और रिएक्शन आर डी का वैल्यू हमें मिला है। अगर आर डी का वैल्यू मिल जाता है तो फिर हम रोल 1 को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रोल 1 का एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और मैंने बोला था आपको कि रोल 1 पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। उसका सेल्फ वेट, वर्टिकल डाउनवर्ड, देन रिएक्शन एट पॉइंट सी, रिएक्शन आर सी, देन एट पॉइंट बी रिएक्शन आर बी, और एट पॉइंट डी रिएक्शन आर डी। तो ये तो हम इजीली यहाँ पे प्लेस कर देंगे रिएक्शन आरसी और उसका सेल्फ वेट, बिकॉज आरसी हॉरिजॉन्टल है और उसका सेल्फ वेट वर्टिकल है। लेकिन ये जो इंक्लाइंड है इसको हमें रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करते टाइम उसके एंगल्स हमें यहाँ पे मालूम होने चाहिए। तो ये जो आर डी cos 30 मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका एंगल विथ आर डी लाइन ऑफ एक्शन हमने कैसे लिया वो हम अभी यहाँ पे चेक करते हैं।
तो अभी आप लोग देखो, यहाँ पे अगर हम दो सेंटर ज्वाइन करते हैं, सेंटर ज्वाइन करने के बाद में मैंने जैसे आपको बोला था कि यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल को पैरेलल ड्रॉ करूंगा, और इंक्लाइन लाइन जो रहेगी, यहाँ पे जो इंक्लाइन लाइन है और ये इंक्लाइन सपोर्ट है, ये इंक्लाइन सपोर्ट इस लाइन को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाले लाइन को पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये जो लाइन है हमारी सेंटर टू सेंटर, इसके बीच का जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वो 30 डिग्री क्या कंसिडर किया था विथ हॉरिजॉन्टल। अभी यही फोर्स क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन अभी अपोजिट हो गया। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। अपोजिट मीन्स इस डायरेक्शन से, देखो ये वाला इस अपोजिट डायरेक्शन से इस पे रोल वन पे एक्ट हो रहा है। तो इसका जो एंगल यहाँ पे दिया ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस तरफ से ड्रॉ करता हूँ, इस तरफ से, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ इस तरफ, और इसको मैं नीचे लेता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन आरडी, इस कंपोनेंट को मुझे इधर शो करना पड़ेगा, उसका एरो हेड इधर रहेगा और इसका एरो हेड नीचे रहेगा इस तरह से। तो ये अपोजिट एंगल बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने इधर, और ये इसको एक्सटेंड कर दिया इधर। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये आरडी के बीच का, वो अपोजिट एंगल रहेगा, अपोजिट एंगल। सो इट इज 30 डिग्री, है ना। सो आरडी का एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इधर शिफ्ट कर दिया है और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो अपोजिट एंगल, यहाँ पे जो एंगल था, यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल था, अभी ये उसका अपोजिट एंगल है। ये अपोजिट एंगल भी सेम रहेगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें रिएक्शन आरडी के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आरडी cos 30, और दूसरा मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट आरडी sin 30। और हमें अभी ये जो एंगल है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट आरबी, तो ये 60 डिग्री हमने कैसे लिया वो हम अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पीयर, ये रोल वन पे पॉइंट बी पे जो रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, वो रिएक्शन फोर्स अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करेगा। तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और हमें मालूम है कि रिएक्शन फोर्स का एंगल विद स्मूथ सरफेस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो ट्राइंगल के अंदर ये जो रिएक्शन फोर्स आरबी है, इसका एंगल विद इंक्लाइंड सपोर्ट ये रहेगा 90 डिग्री का, और ये 30 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये एंगल बनेगा उसका 60 डिग्री, मीन्स 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रिएक्शन आरबी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और उसके बाद में हम वहां से पॉइंट से एक वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल बना है 60 डिग्री का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आरबी विथ रिएक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आरबी। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला है आरबी cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट मिला है आरबी sin 60। तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें चेक करना है कि कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे नोन है और कितने कंपोनेंट्स अननोन है। तो हम चेक करेंगे नोन और अननोन कंपोनेंट्स, या नोन और अननोन फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो, ये जो आरसी है, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट सी, ये हमारे लिए अननोन है। आरबी भी हमारे लिए अननोन है। आरडी नोन है। हमें ये भी चेक करना है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने हैं। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1, 2 और ये 3 हो गए। तो 3 में से 2 अननोन है, आरबी और आरसी। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को और फोर्सेस को कंसीडर करें, तो यहाँ पे ये देखो, एक वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, एक वर्टिकल अपवर्ड। तो आरडी हमें पता है, लेकिन आरबी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक वर्टिकल है
उसका सेल्फ वेट, रोल 1 का सेल्फ वेट वो हमें नोन है। इसका मतलब है आरबी एक ओनली अननोन है वर्टिकल फोर्सेस में। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका सेल्फ वेट लिया है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसका साइन रहेगा -15 to 9.81। देन आर डी का वर्टिकल कंपोनेंट है आर डी साइन 30, उसका साइन रहेगा माइनस, क्योंकि वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, देयरफॉर माइनस आर डी साइन 30। देन ये जो आरबी का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर के साइड में एक्ट हो रहा है, तो इसका साइन रहेगा प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिया प्लस, ये हो गया आरबी साइन 60 देन इक्वल टू 0। तो आरडी का वैल्यू हमें पता है, तो आरडी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आरडी का वैल्यू है 245.26 और इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो आरबी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 707.98 न्यूटन। फिर हम बाद में जाते हैं और समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे आरडी भी नोन है, आरबी भी नोन है और आरसी अननोन है हॉरिजॉन्टल फोर्स में एंड कंपोनेंट्स में। तो आरसी हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे देखो आरबी कॉस 60, ये आरबी लेफ्ट की तरफ एक्ट हो रहा है, देयरफॉर माइनस माइनस आरबी कॉस 60। ये आरडी भी लेफ्ट की तरफ एक्ट हो रहा है, देयरफॉर माइनस आरडी कॉस 30 एंड आरसी ये राइट की तरफ एक्ट हो रहा है, देयरफॉर प्लस आरसी इक्वल टू 0। आरबी का और आरडी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें आरसी का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये दोनों भी टर्म्स को हमें इक्वल टू के राइट साइड में लेना है और लेफ्ट साइड में खाली आरसी को रखना है। तो दोनों के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे और आरसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आरसी का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 566.39 न्यूटन। तो इस तरह से हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो यही मेथड आपको यूज करनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे जितने रोल दिए हैं वो रोल्स में से कौन सा ऐसा रोल है जिसपे मिनिमम अननोन समय मिलेंगे, उस रोल को हमें आइसोलेट करना है। फिर उस पे हमें रिएक्शन और फोर्स जो एक्सटर्नली एक्ट हो रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट करना है और फिर हमें उसे सॉल्व करना है। ऐसे जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व होगा। और जब सॉल्व करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जस्ट फार्मूला या इक्वेशन लिख के डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।